Students, now we are discussing subtraction of rational numbers. But before subtraction, we need to understand one concept of additive inverse. हम फ्रैक्शंस में भी एडिटिव इन्वर्स पढ़ चुके थे. अब यहाँ पर फिर से मैं एडिटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको. If any number is there and we have to find out the additive inverse of that, then just make it with the opposite sign. आप कोई भी नंबर है, उस नंबर का अगर आपको एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो आप उसको अपोजिट साइन कर दीजिए. अगर वो पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव. जैसे सब्ट्रैक्शन से पहले मैं अगर एडिटिव इन्वर्स की बात करूं, सो सपोज 15 अपॉन -4 है एंड आई हैव टू फाइंड आउट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ इट. तो पहले तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा -15/4. और क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए जब आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ये निगेटिव है और आप इसको निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा. सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ -15/4 इज 15/4 and additive inverse of 15/4 is -15/4. Okay, suppose you have given like -18/-13 and we have to find the additive inverse of it. So first make it simplified. Minus minus cancel out, so it will be 18/13. यानी finally it is a positive number. So if it is a positive rational number, then convert it into negative. So ये पॉजिटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हुआ, इसलिए ये -18/13 इसका एडिटिव इन्वर्स होगा. So here the additive inverse of -15/4 is 15/4 and here the additive inverse of 18/13 is -18/13. Okay, now case of subtraction. So subtraction of rational number, what we need to do, suppose it is given to you that subtract -1/3 from -5/6. सपोज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गिवन. अब देखिए एडिशन के केस में अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि एड -1/3 एंड -5/6, वहां पर फ्रॉम वर्ड नहीं दिया हुआ था, तो आपको ऐड करना है. आप दोनों नंबर में से किसी भी नंबर को पहले लिख दीजिए, किसी भी नंबर को बाद में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. और इसको आप कैसे समझेंगे, इसको आप ऐसे समझेंगे कि आप 2 में 3 को प्लस करेंगे तब भी 5 आएगा, आप 3 में 2 को प्लस करेंगे तब भी 5 आएगा. लेकिन जब आप 2 में से 3 माइनस करते हैं तो -1 आता है और 3 में से 2 माइनस करते हैं तो +1 आता है. तो यहाँ ऑर्डर अगर चेंज हुआ है सब्ट्रैक्शन में तो फिर प्रॉब्लम है. इसलिए आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है. एडिशन में ऑर्डर मायने नहीं रखता है. इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन में दिए हुए होते हैं कि सब्ट्रैक्ट -1/3 फ्रॉम -5/6. तो आपको इसको समझना होगा. सब्ट्रैक्ट -1/3 यानी आप -1/3 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम किस में से, -5/6 में से. तो जो बाद में लिखा हुआ होता है फ्रॉम के बाद, उसको हम पहले लिखते हैं. सो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, आप -5/6 लिखोगे पहले. अब इसमें से फ्रॉम -5/6 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -1/3 को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए. अब आप क्या करेंगे, -5/6 को आप एज इट इज लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होके 1/3 हो जाएगा. अब तो ये क्वेश्चन वैसा बन गया है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस किए थे सिंप्लीफिकेशन वाले. तो यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है. अब ये 3 जो है ये 6 कैसे बनेगा, जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप -5/6 को एज इट इज लिखोगे, आप 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना है.
-5/6 प्लस 2/6, 6 डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखोगे, -5 प्लस 2 एज इट इज लिखोगे, it will be -3/6. Okay, because plus minus minus 5 minus 2 3 and the sign of greater value is negative. Now we have to make it simplify. So 3 1 ja 3, 3 2 ja 6. So the final answer is -1/2. Okay, now the next question is subtract -13/9 from 0. अब आपको -13/9 को सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से? 0 में से। तो आप 0 पहले लिखोगे, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -13/9 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो इट विल बी माइनस माइनस प्लस, सो 0 प्लस 13/9, और 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो तो वही सेम नंबर रहता है 13/9. सो इट इज आवर आंसर. Now the new question is 3/4 minus 4/5. Okay, 3/4 में से 4/5 को सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे एडिशन के क्वेश्चंस किए थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करना है, बस साइन का ध्यान रखना है. तो सबसे पहली फर्स्ट स्टेप क्या बताई थी आपको कि फर्स्ट यू हैव टू लुक दैट द बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम और नॉट. मीन्स द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट both the numbers must be in the form of p upon q. तो रैशनल नंबर के फॉर्म में होने चाहिए सबसे पहले. तो दोनों नंबर्स रैशनल नंबर्स के फॉर्म में हैं. सेकेंड, that the denominators are same or not. So here the denominators are not same, so we have to make them equal. And for making them equal, what we will do? We will take the LCM of 4 and 5. So it will be 2 2 ja 4, 5 as it is, 2 1 ja 2, 5 as it is, and then 5 1 ja 5. So we will write here the LCM is 5 2 ja 10, 2 ja 20. So 20 will be the LCM. Now we have to make the denominators 20. So 4 5 ja 20. So 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और यहाँ पर 5 4 ja 20. तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे. Now 5 3 ja 15/20 minus 16/20. So what you have to do right now, that if both the denominators are same, then write it at once, and then numerator is as it is with sign. So 15 minus 16. Now when you will solve it, so the sign of 15 is positive and the sign of 16 is negative. So positive negative नेगेटिव. सो 16 में से 15 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1. बट ग्रेटर वैल्यू दोनों में से कौन है? 16 है, इसलिए ग्रेटर वैल्यू का साइन क्या लगेगा? माइनस लगेगा. सो दैट -1/20 इज द फाइनल आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -3 - 4/7. -3 - 4/7 को सॉल्व करना है. सो एट द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट चेक दैट बोथ द नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p/q और नॉट. अब यहाँ पर देखिए -3 p/q के फॉर्म में नहीं है, तो आपको उसे p/q के फॉर्म में लिखना है. सो आप लिखोगे -3/1 -4/7. नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम और नॉट? नो. सो यू हैव टू मेक देम इक्वल. इस 1 को 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. सो -3 × 7/1 × 7 -4/7. So it will be -21/7 -4/7. That write the 7 here. Now -21 - 4 is as it is, माइनस माइनस प्लस दोनों नंबर सम हो जाएगा. 21 और 4 25 एंड द साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज माइनस. सो 25/7 इज द फाइनल आंसर. आपको हर क्वेश्चन में ये सभी स्टेप्स फॉलो करनी है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ठीक है. नाउ we'll discuss some word problems. So the question is, if the sum of
टू रैशनल नंबर्स इज -3/8। दो रैशनल नंबर्स हैं जिनका सम कितना है, -3/8 है। इफ वन ऑफ दैम इज 3/16, उन दोनों रैशनल नंबर्स में से एक रैशनल नंबर 3/16 है, देन फाइंड द अदर। तो वो दूसरा रैशनल नंबर आप बताइए। सो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? आप देखिए, दो रैशनल नंबर्स का सम a प्लस बी इज इक्वल टू, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, इन दोनों का सम -3/8 है और ये गिवन है। अब इन दोनों रैशनल नंबर्स में से एक रैशनल नंबर, इफ वन ऑफ दैम, इन दोनों में से एक क्या है, 3/16 है, तो हम a की जगह पर 3/16 लिख देते हैं, b एज इट इज -3/8। तो फाइंड द अदर, मतलब वो जो दूसरा रैशनल नंबर है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको ये दूसरा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो इसको एक तरफ अकेले रखना होगा हमें, इट मस्ट बी अलोन, क्योंकि b अकेला होगा तभी तो उसकी वैल्यू निकलेगी। तो इस b के साथ ये 3/16 प्लस में है, और जब इसको आप 3/16 को इक्वल के राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सो प्लस b विल बी एज इट इज at left hand side, -3/8 is as it is at right hand side. So now that 3/16 is shifted, so it will be -3/16. So now it is a simple question of subtraction. So देखिए, -3/8 -3/16 है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 8 को 16 बनाना आसान है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3/16 को एज इट इज रखिए। अब आप -3 टू जा 6/16 -3/16, जब डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है तो 16 को एक बार ही लिखेंगे और -6 -3 एज इट इज आ जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 दोनों को हमें प्लस करना होगा, तो 6 + 3 9 हो गया, और ग्रेटर वैल्यू का साइन -/16। ये -9/16 और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 9 और 16 दोनों को डिवाइड करने वाला ऐसा कोई कॉमन नंबर है नहीं, इसलिए ये आपस में कटेंगे नहीं। सो हम क्या करेंगे, यही फाइनल आंसर है। सो हम लिखेंगे therefore second number is -9/16. Now the next word problem is, what should be added to -5/7 to get -2/3? What should be added, क्या ऐड करें टू -5/7, -5/7 में क्या ऐड करें टू गेट, कि मिल जाए, क्या मिल जाए, -2/3, कि हमें -2/3 मिल जाए। सो हम कहते हैं कि हमें नहीं पता अभी कि क्या ऐड करें, वही तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसे a कंसीडर कर लेते हैं। सो हम लिखते हैं लेट a should be added to -5/7, ठीक है। सो -5/7 है, इसमें मैंने a ऐड किया तो मुझे क्या मिला, -2/3 मिला। आपको देखिए यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि वो ये कह रहा है कि -5/7 में क्या ऐड करूं कि मुझे -2/3 मिल जाए, तो वो कब मिलेगा, जब दोनों को ऐड किया तो इक्वल टू -2/3। अब मुझे a फाइंड आउट करना है कि मैं क्या ऐड करूं, तो a को एक तरफ मुझे अकेले रखना होगा। अब a को अगर मुझे एक तरफ अकेले रखना होगा तो -5/7 को राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा, और वो अगर राइट हैंड साइड में गया तो वो निगेटिव से पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो a इज इक्वल टू -2/3 एंड देन -5/7 विल बी +5/7। नाउ a इज अलोन, सो द सॉल्यूशन ऑफ -2/3 एंड +5/7 विल बी द आंसर। अब आप क्या करेंगे बताइए, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं, दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को हमें सेम बनाना होगा, और सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली तो 3 में कोई नंबर का मल्टीप्लाई करके 7 आएगा नहीं, इसलिए हम
3 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं. सो इट विल बी 3 1 जा 3 एंड 7 1 जा 7. सो इट विल बी एलसीएम इज इक्वल टू 7 3 जा 21. हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स को 21 बनाना है. सो इट विल बी 3 7 जा 21 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 7 3 जा 21 5 इंटू 3 14 अपॉन 21 प्लस 15 अपॉन 21. Okay, so now if both the denominators are same then write it at once. आप इसको एक ही बार लिखिए. -14 plus 15 will be as it is. So plus minus 15 minus 14 कितना होता है? 1 होता है. ग्रेटर वैल्यू कौन है? 15 है. उसका साइन क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए इस 1 का साइन भी पॉजिटिव लगेगा और अपॉन में 21 एज इट इज. ओके, सो देयरफॉर 1/21 should be added to -5/7 to get -2/3. This is the final answer. Okay, now the next question is what should be subtracted. अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था वो था what should be added, क्या हम ऐड करें, और यहां पर है what should be subtracted, कि किसको सब्ट्रैक्ट करें, किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम -3/4. -3/4 में से किस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें टू गेट 1, कि हमें क्या मिल जाए? 1 मिल जाए. ठीक है, सो हम यहां पर लिखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लेट ए शुड बी एडेड. अब देखिए, ओ सॉरी, इट इज सब्ट्रैक्टेड. लेट ए शुड बी सब्ट्रैक्टेड. अब आप देखिए किस में से? फ्रॉम -3/4 में से. तो -3/4 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया ए को और मुझे क्या मिला? 1 मिला. आपको क्वेश्चन को पढ़कर ये लाइन बनानी है बिकॉज सबसे पूरे क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है. आपने अगर यहां मिस्टेक कर दी तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा. नाउ अब आप ध्यान दीजिए, आपको ए की वैल्यू निकालनी है और ए पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहां देखिए ए निगेटिव है. ठीक है, अब आप इसके जस्ट बाद वाली एक स्टेप और ध्यान से समझ लीजिए तो आपको पूरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अब ऐसे केस में आपको करना क्या है. मैं आपको फ्रैक्शन के समय बता चुका हूं ऑलरेडी, बट फिर भी आप एक बार और देख लीजिए कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे. आपको इस ए को एक तरफ अकेले भी रखना है और इसे पॉजिटिव भी बनाना है. तो ये पॉजिटिव कब बनेगा ये बताइए? जब ये लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल के राइट हैंड साइड पर जाएगा. तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है इस स्टेप पर कि ये ए जाएगा इस तरफ और 1 आएगा इस तरफ. ठीक है, सो -3/4 एज इट इज, +1 इस तरफ आया लेफ्ट हैंड साइड पे तो -1 और इक्वल टू -a उस तरफ गया तो प्लस का ए हो गया. अब देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां लिखता हूं x = 2 या 2 = x, दोनों का मीनिंग एक ही है. ओके, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है या राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है. अल्टीमेटली -3/4 -1 वैल्यू किसकी है? ए की है. इसलिए आप इसे ऐसा लिख दीजिए. P/Q के फॉर्म में 1 को लिख दिया हमने. अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाना है. सेम बनाना है तो ये 1 है तो इसको 4 बनाना इजी है. सो इसको हम लिख देंगे 4/4. दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया. अब a = 4 एज इट इज आएगा और -3 - 4 न्यूमरेटर में, माइनस माइनस प्लस. सो 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस आ जाएगा. सो ये फाइनल आंसर है हमारा -7/4.
सो हम यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर -7/4 should be subtracted from -3/4 to get 1. This is the final answer.